नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए टीजीटी सिलेबस के अनुसार आहार एवं पोषण विज्ञान में आहार एवं आहार आयोजन टॉपिक लेकर के आपके लिए आई हूँ और इसी में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित कौन कौन से आहार दिए जाते हैं उसको मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज आपका है आहार आयोजन किसे कहते हैं, आहार आयोजन के क्या सिद्धांत है, दैनिक आहार तालिका कितनी होती है, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और इससे क्या आहार आयोजन से क्या लाभ होता है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो आइए देखते हैं। आपका है आहार आयोजन। देखिए, आहार आयोजन क्या होता है कि जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, क्या है हमारे पास जो उपलब्ध सामग्री है उस सामग्री के द्वारा परिवार की रुचि, संतुलित आहार और बजट के अनुकूल हो। देखिए क्या इसमें कह रहा है कि परिवार की रुचि यानी जो परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी रुचि के अनुरूप चीजें मतलब की होती है आयोजन में। दूसरी बात, जितने भी भोजन में होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को शामिल करते हुए आहार की प्लानिंग की जाती है। इससे क्या होगा, संतुलित आहार की प्राप्ति होती है। तीसरा, बजट के अनुकूल यानी हमारी जैसे आर्थिक स्थिति होगी उसी के अनुसार हम आहार का आयोजन करते हैं। तो आहार आयोजन में परिवार के सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए, संतुलित आहार को ध्यान में रखते हुए और बजट के अनुकूल जो है हम आहार का आयोजन करते हैं, इसी को आहार का आयोजन कहते हैं। ये चीजें आप एक लाइन में याद करना, रुचि, संतुलित आहार और बजट के अनुकूल हो। नेक्स्ट हमारा आता है आहार आयोजन के क्या सिद्धांत होते हैं। अब देखिए किन के सिद्धांतों को पालन करके जो है आहार आयोजन बनाया गया है। सबसे पहले इसमें है परिवार के सदस्यों की रुचि। सबसे पहले देखिए कि परिवार में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे ओल्ड एज के होते हैं, यंग एज के होते हैं और इसके बाद बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं और न्यू बेबी बॉर्न भी होते हैं, हो सकते हैं। तो यानी हर स्टेज के अलग अलग होते हैं। तो सबकी क्या होती है, सबकी आवश्यकता, सबकी रुचि अलग अलग होती है और उसी के अनुरूप जो है हम आहार का हमें आयोजन करना चाहिए और उसी के अनुसार हम आहार का आयोजन करते हैं। जैसे बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो ओल्ड एज होते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी क्या है, उनको जो है प्रोटीन ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी वृद्धि का जरूरत नहीं होती। वृद्धि के लिए वृद्धि तो बच्चों में होती है, इस वजह से प्रोटीन की वहाँ पर आवश्यकता अधिक होती है। उनको जो है इम्यून पावर को मजबूत बनाने के लिए उनको ज़्यादातर आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट हमारा आता है प्रत्येक सदस्य के अनुरूप, यानी जितने भी मैंने यहाँ पर इसको भी शेयर बता दिया है कि जितने सदस्य हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं कुछ दूसरी चीज़ खाना पसंद करते हैं, उनको हमें बढ़ते हुए के अनुसार उनको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की चीज़ों जिसमें शामिल हो, इस तरह से हमें फूड को निर्धारित करना चाहिए, फूड को बनाना चाहिए। रेसिपी ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक सदस्य के यानी बच्चों के अलग, बुजुर्ग के अलग और एडल्टहुड के अलग होते हैं। तो इसी को हमें ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आहार का समय निश्चित होना चाहिए, यानी सुबह का समय, दोपहर का समय और रात का समय क्या है, निश्चित होना चाहिए। कितने समय में ये भोजन हमें मतलब कि हमारा डेली में कितने बजे का होना चाहिए, इस समय सबसे पहले निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है, जैसे रात का समय ज़्यादा हो जाता है और रात का भोजन तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो कहने का मतलब सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना मुश्किल रूप से निर्धारण होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है विभिन्नता लाना, यानी हम जो भोजन बना रहे हैं उसमें विभिन्नता लानी चाहिए। कैसे, जैसे भोजन पकाने की विधियों में, जैसे उबाल करके पकाना, तल करके पकाना और भर करके कोई चीज़ पकाना, या जिसको बोलते हैं डीप मेथड, यानी जैसे अगर तल ही रहे हैं तो एक डीप मेथड भी होता है, गहरी तलने की विधि, उथली तलने की विधि होती है और उबालने की विधि, और इसके साथ साथ कोई चीज़ भूनना, रोस्टिंग की विधि। यानी कहने का मतलब है कि एक ही विधि से भोजन केवल डेली ना पकाया जाए, बल्कि उसमें क्या होती है, विभिन्नता लानी चाहिए, जिससे खाने वालों की उसमें रुचि हो और वो हमारे लिए अनुकूल भी हो। अब है भोज्य पदार्थों की बनावट के अनुरूप, यानी इसमें टेक्सचर की बात करता है। कोई चीज़ बहुत कड़ी होती है, कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे पूड़ी क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ, तो कभी पूड़ी, कभी पराठा, इसके साथ साथ कभी तलने वाली चीज़ें हो गई, या कभी बाटी, जैसे बाटी बनाते हैं। और यानी कहने का मतलब है कि भोज्य पदार्थों की जो स्ट्रक्चर होता है, उनका टेक्सचर जो होता है, उसको चेंज करते बनाते रहना चाहिए। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं और उसके बाद रोटी भी बनाते हैं, यानी देखिए पूड़ी से ही संबंधित पूड़ी, रोटी, कचौड़ी, बाटी
ये क्या है, उसके टेक्सचर में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो यानी परिवर्तन के अनुसार, उनकी टेक्सचर में परिवर्तन के अनुसार बनाना चाहिए। अब है आकार में परिवर्तन लाना, उनकी आकार में शेप में भी परिवर्तन ला करके बनाते हैं। जैसे कोई चीज जो है आकार उसमें परिवर्तन करने का मतलब है उनका शेप चेंज हो जाए। जैसे ये पराठा, देखिए पराठा की डिजाइन तेज होती है, रोटी की डिजाइन गोल होती है, तो उनके आकार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इससे क्या है, खाने में मन लगता है, खाने में रुचि बढ़ती है। तो ये हमारा क्या है, आकार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट आता है रंगों में भिन्नता लाकर। अब रंग में कोई चीज जैसे खा रहे हैं हम, अगर सलाद में अगर हम मूली, गाजर, प्याज को अलग अलग रखते हैं तो उतना रुचि खाने में नहीं होगी, लेकिन उनको क्या करते हैं एक साथ काट देंगे तो उससे क्या होगा, उसका देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में मन भी लगेगा। तो इतनी चीजों से हम भिन्नता ला सकते हैं, भोजन की विधियों से, भोजन पदार्थों की बनावट से, आकार में परिवर्तन ला करके और रंगों में भिन्नता ला करके जो है हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समय की बचत करने वाला हो, यानी ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसी चीजों को है कि हमारे पास यदि समय हो उसी के अनुसार बनाए। दूसरी, समय बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, डेली का भोजन टाइम टेकिंग होगा तो मन नहीं लगता है, तो समय की बचत करने वाला भोजन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है एक दिन को एक इकाई माना जाए, यानी एक दिन का भोजन जैसे सुबह दोपहर शाम में, यानी दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, यानी सब्जियों में एक भोजन लेना है। और आपका रायता मीठी कोई चीज है, यानी दिन भर में जैसे दोपहर में मीठा खाया, रात को भी मीठा खाया, सुबह भी खाया, ऐसा नहीं, मीठा खाना तो एक टाइम। तो यानी कहने का मतलब हमारे जो पोषक तत्व हैं, सेवंस जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें एक दिन के भोजन में हो जाए, सुबह में भी कुछ, दोपहर में और शाम, इन तीनों में पूर्ति उसकी सातों पोषक तत्वों की हो जाए, जिससे क्या है हमारे शरीर में किसी चीज की कमी ना होने पाए। तो ये होगा एक दिन को एक इकाई माना जाए। नेक्स्ट आता है मौसम के अनुरूप भोजन हो, मौसम जैसे जैसा मौसम हो उसी के अनुरूप भोजन होना चाहिए। नहीं तो बहुत गर्मियों में तली हुई चीजें खाते हैं तो हमारे नुकसानदेह होता है, जबकि हमें ठंडियों में अधिक प्रोटीन युक्त, अधिक ऊर्जा युक्त हमें चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अधिक गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हमें मौसम के अनुरूप भोजन लेना चाहिए। और देखिए गर्मियों में हमें शरबत ज्यादा यूज करते हैं, रस ज्यादा यूज करते हैं। परोसने में भिन्नता लाना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परोसने में भिन्नता लाना। हमें भोजन को परोस करके, यानी कहते हैं परोसना भी एक कला होती है। यदि कोई चीज अगर थोड़ी खराब भी बनी है लेकिन अच्छे ढंग से यदि परोसा जाए, जो खाने वाला व्यक्ति होगा उसमें क्या होगा, उसको रुचि होगी और खाने में वो उसको अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो कहते हैं जब देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा लगेगा। तो यानी हमें भोजन में विभिन्नता लानी चाहिए। जैसे कभी ट्रे में निकाल दिया, कभी सारी चीजों को कटोरी कटोरी प्लेट में करके लगा दिया, इससे क्या है, इससे खाने में रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट है हल्के एवं भारी भोजन को शामिल करना, यानी हमें जो भोजन होता है हल्के और भारी भोजन को हमें शामिल करना चाहिए। कभी बहुत ही ज्यादा समोसा बना दिया कभी भारी भोजन में, और कभी हल्के भोजन में खिचड़ी बना दिए। तो इससे क्या होता है, हल्के और भारी भोजन जो का सामंजस्य जो होता है ये बना रहे तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदेह नहीं होता। नहीं तो अगर रोज समोसा ही खा रहे हैं, तल रहे हैं, तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। अब आता है आहार नियोजन लचीला होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आहार नियोजन हमारा लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी हमने प्लानिंग किया पनीर बनाने की और हमारे यहाँ पनीर उपलब्ध नहीं, मार्केट में गए मिला नहीं, तो क्या होगा, अब ऐसा नहीं कि भाई वही बनाना है, तो कैसे होगा, यदि गेस्ट आ गए या मन ही किया खुद का, परिवार के सदस्यों का, तो इसके लिए उसी के स्थान पर राजमा को बना ले या चने को भिगो दे। यदि तुरंत तो नहीं, लेकिन सुबह का भिगोएंगे, शाम को यदि नहीं मिल रहा है तो इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो सोयाबीन बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है आहार आयोजन क्या है, हमारा नियोजन लचीला होना चाहिए, जिससे हम उसमें फेरबदल कर सकें। नेक्स्ट हमारा समय शक्ति और ईंधन की बचत करने वाला हो। क्या हो, समय शक्ति और ईंधन की बचत करने वाला हो। नेक्स्ट में आता है हमारा दैनिक आहार तालिका। देखिए मुख्य रूप से जो हमारा भोजन हम लेते हैं सुबह का, दोपहर का और रात का, मुख्य रूप से होता है सुबह को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर को लंच कहते हैं और रात को डिनर कहते हैं। अब देखिए एक और आता है हमारा इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में हम सुबह थोड़ा स्नैकेट चीजें ले लेते हैं, जैसे चाय लेते हैं, चाय बिस्किट खा लिए, यानी कुछ हल्की चीजें लेते हैं, जिससे जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा गैप ना होने पाए, इसीलिए शाम को कुछ ना कुछ चीजें लेते हैं। अब देखिए ब्रेकफास्ट में क्या है, जब सुबह का नाश्ता हो हमारा थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्योंकि इसी से कवर करता है हमारा दिन भर का, और ये अगर हम हल्का लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी थकान आ जाता है, काम करने में उत्सुकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी होना चाहिए, और कैलोरी का 1/4 भाग, यानी कैलोरी का 1/4 भाग हम जो ब्रेकफास्ट में ही ले लें, और
इसमें जो पोषक तत्व युक्त यानी जो हम भोजन ले रहे हैं वो पोषक तत्व युक्त हो, यानी उसमें हमारे बैलेंस, जैसे हमारा चना ले लिया, गुड़ ले लिया और इसके साथ साथ दही पराठा खा लिया, आलू का पराठा खा लिया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा ये हैवी भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ ये इसमें एनर्जी युक्त होता है और हमें काम करने में जो है आराम होता है, थकान नहीं लगती है। दूसरा आता है लंच। लंच जो कि ये भी इसका टाइम भी होना चाहिए और इसमें ऐसा ज्यादातर कोशिश करना चाहिए सभी भोज्य पदार्थों को शामिल करें जिससे हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। जैसे हमें दाल, चावल, रायता और सलाद, यदि इन सब चीजों को हम शामिल करते हैं तो हमारी पूरी पूर्ति हो जाती है। तीसरा हमारा डिनर इवनिंग, मैंने भी आपको बता दिया, कुछ स्नैक की चीज लेते हैं, हल्की चीज लेते हैं। अब डिनर हमारा क्या हो, इसमें भिन्नता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डिनर में रात के समय जो सब लोग एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ जो है डिनर करते हैं, तो थोड़ी सी डेली का डेली भिन्नता होनी चाहिए। इससे खाने वालों की रुचि हो और बनाने वालों की भी रुचि हो और इसमें पर्याप्त ऊर्जा हो। इसमें ऐसा भोजन हो जिसमें हमें ऊर्जा हो, क्योंकि सुबह के समय भी यदि थोड़ा बहुत इसमें ऊर्जा लिए रहेंगे तो हमें सुबह के समय जो है थकान सी नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये हमारा दैनिक आहार तालिका होती है। अब आते हैं प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से कारक हैं आहार आयोजन को जो प्रभावित करते हैं। इसमें परिवार की संरचना क्या है, कितनी है, कितना ज्वाइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है और उनकी संख्या कितनी है, उनकी रुचि क्या है और उनकी स्थिति क्या है। इन सबको ध्यान में रख करके हमें आहार का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज थोड़ी होगी तो संयुक्त परिवार में या संख्या अधिक होगी तो हम उसको नहीं मैनेज कर सकते हैं। यदि आर्थिक स्थिति खराब है, मतलब कि डाउन है, तो हम बहुत महंगी चीज या बहुत नॉनवेज की चीजें ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमें आहार का आयोजन करना चाहिए। मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, मौसमी पाक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तली बनी चीजें ज्यादातर ठंडी में यूज होती हैं जो हमारे लिए सुपाच्य करने का मतलब आसानी से पच जाती हैं और हमें गर्मी भी प्रदान करती हैं और ऊर्जा प्रदान करती हैं। जबकि गर्मियों में गरिष्ठ तली हुई चीजों का ज्यादा हम सेवन नहीं करेंगे और ज्यादा सेवन करते हैं तो क्या होगा, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो ये सब चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। परिवार सदस्यों की विशेष स्थिति, यानी कोई ओल्ड एज में है, कोई प्रेगनेंसी के स्टेज में है, कोई लैक्टेशन के स्टेज में है और कोई न्यू बॉर्न बेबी है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके कि इनको क्या चीज की आवश्यकता है उसी के अनुसार पालन करने से, उसी के अनुसार आहार का आयोजन करने से सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और पोषक तत्वों की रक्षा, और यदि हम आहार का आयोजन करते हैं तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, मैंने आपको बताया 5 ग्रुप्स 7 ग्रुप्स जो पोषक तत्व होते हैं, और इनमें से सभी से कुछ न कुछ यदि शामिल करते हैं तो हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। और आहार का आयोजन करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उससे हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीजों की प्राप्ति हमें हो रही है कि नहीं हो रही है। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम जो भोजन बना रहे हैं उसको परोसने वालों की क्या इच्छा है। कहने का मतलब है यदि गुस्से में बनाया गया भोजन, गुस्से में परोसा गया भोजन, जो व्यक्ति खाने वाला होगा उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। उसका जो अच्छी भी चीज बनी होगी तो क्या होगी, वो उसको पसंद नहीं आएगी या खाने में उसकी उत्सुकता या रुचि नहीं दिखाएगा। तो दूसरा आता है हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि कहते हैं कि देखिए सामाजिक में यदि हमारा आपसी सामंजस्य होगा, आपसी मेल विचार होगा तो हम खाने में भी रुचि लेंगे और बनाने में भी रुचि लेंगे। तो यानी इतने कारक होते हैं, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रख करके आहार का आयोजन करना चाहिए। अब आता है लाभ। हमें आहार आयोजन बनाने से क्या लाभ होगा, हमें सभी सदस्यों की जितनी आवश्यकता होगी उसकी तृप्ति कर सकेंगे, उससे हम जो बनाने वाला होगा उसको संतोष की प्राप्ति होगी। बची हुई वस्तुओं का उपयोग कर लेंगे, फिर सुबह की कोई चीज बच गई तो उसको हम शाम में कैसे यूज करेंगे। जैसे आलू बच गई है, आलू को हम आलू का पराठा बना करके यूज कर ले, या दाल बच गई, दाल का जो है आटे में जो है गूंद करके हम उसका दाल का पराठा बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जो बची हुई वस्तु होती है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हमें देखते हैं एक दिन की पूरी आहार तालिका बनाते हैं सुबह, दोपहर, शाम में, जिससे हमें जितने पोषक तत्व होती है उनकी प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है समय की बचत। और पहले से हम आयोजन करते रहेंगे तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा हमें क्या बनाना है, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, इस चीज की से जो समय वेस्ट होता है वो नहीं होगा। तो हमें आहार आयोजन बनाने से हमारे समय की बचत होती है। तो ये चीजें हो गया हमारा, जिसमें हमने आपको बताया कि आहार आयोजन किसे कहते हैं, आहार आयोजन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। इसमें हमने बताया परिवार के सदस्यों की रुचि, उनके सदस्यों के अनुरूप हो, आहार का समय निश्चित हो, आहार में भिन्नता लानी चाहिए, समय की बचत करने वाला हो, और एक दिन को एक इकाई माना जाए, मौसम के अनुरूप हो और उसमें भिन्नता हो,
हल्के एवं भारी भोजन को शामिल किया जाए, आहार आयोजन लचीला हो और समय शक्ति ईंधन के बचत करने वाला हो। तो ये पॉइंट हो गए आहार सिद्धांत, और ये मैंने दैनिक आहार तालिका बताया, प्रभावित करने वाले कारक है और लास्ट में हमारे लाभ है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी में मैं फिर नेक्स्ट आपके लिए आऊँगी विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए कौन कौन से आहार दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपके टीजीटी के सिलेबस में है, वो मैं बताऊँगी। देखिए मैंने टीजीटी भी बता रहे हैं और पीजीटी भी बता रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि काफ़ी कुछ टॉपिक मैंने कवर कर चुकी हूँ। जैसे आपका है आहार एवं पोषण को छोड़ करके लगभग टॉपिक, जैसे आपका उसमें शरीर क्रिया विज्ञान का टॉपिक पीजीटी का है, वो भी मैंने लगभग कवर किया है। अभी थोड़ा टॉपिक अभी उसमें बचे हुए हैं। बाल विकास में मेरा टॉपिक कवर है, और गृह प्रबंध में टॉपिक कवर है, प्रसार शिक्षा में कवर है। तो कहने का मतलब प्ले लिस्ट में आप जाइए और वहाँ से भी और चीज़ें आप देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में मैंने एक चैप्टर को कवर कर दिया है। अब आपको इसमें क्या है, बहुत डिटेल पढ़ने में क्या करेंगे, अब सारी चीजें आपकी बस खाली आप रटेंगे, इसमें आपको थीम याद करना है। अब आप ऐसे कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आपको बहुत ब्रॉड में ये कोई चीज लिखोगे, मुझे नोट्स पूरा लिखा हुआ चले, लिखे होने से क्या थीम तो यही निकल के आएगी उसमें से पॉइंट। तो आपको पॉइंट ध्यान देना है कि जो पॉइंट जहाँ से आपके पूछे जाते हैं वो यदि आपके मन में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो आप आसानी से वो कर पाएंगे। और यदि आपको डिटेल भी करना है तो जो मैंने इसके अंदर अंदर के जो पॉइंट बताए उसको अपने से खुद कर लीजिए। तो देखिए आपका 4 से 6 पेज 10 पेज आपका हो जाएगा, यदि आपको मतलब करना हो। और भी अच्छा आपको बुक है आपके पास, बुक से कर लीजिए। तो कहने का मतलब आपको बस इतना ही कवर है कि किस पॉइंट में क्या चीजें बताई गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और फिर मैं सोच रही हूँ आपके लिए जो है लाइव क्लास लेने की, क्योंकि काफ़ी कमेंट आया है कि लाइव क्लास के लिए, तो मैं लूँगी जरूर। धन्यवाद।